विश्वविख्यात कृषि वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर एस.सी. व्यास की पुण्य स्मृति में श्री गौड़ क्रिकेट प्रीमियम लीग 2026 का आयोजन भव्य रूप से किया गया। यह 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तक्षशिला परिसर भोरकुआ स्थित क्रिकेट मैदान में संपन्न हुआ। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया। मैदान पर खिलाड़ियों का जोश देखने लायक था, वहीं दर्शकों ने पूरे आयोजन को उत्साह और ऊर्जा से भर दिया। टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य स्वर्गीय डॉक्टर एस.सी. व्यास को श्रद्धांजलि अर्पित करना और युवाओं को खेलों से जोड़ना रहा। आयोजन अखिल भारतीय श्री गौड़ युवा संगठन इंदौर के निवेदन पर श्रीमती उषा डॉक्टर एस.सी. व्यास परिवार और समस्त श्री गौड़ ब्राह्मण समाज इंदौर द्वारा किया गया। आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने और समाज में एकजुटता की भावना जागरूक करने में मददगार साबित होते हैं। समारोह में उपस्थित लोगों ने डॉक्टर एस.सी. व्यास के योगदान और उनके समाज के लिए किए गए कार्यों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे पूर्वज डॉक्टर एस.सी. व्यास जी के चरणों में नमन करता हूँ। और यह आयोजन में लगातार इस आयोजन में आता हूँ। श्री गौड़ ब्राह्मण समाज का ये टूर्नामेंट और समाज के मोतियों को एक माला के रूप में पिरोने वाले हमारे समीर व्यास जी, जो पिताजी की स्मृति में इस तरह का अद्भुत आयोजन करते हैं, एक बार जोरदार तालियां। निश्चित ही 10 साल बेमिसाल, ये आयोजन को 10 साल हो गए और मैं कामना करता हूं कि डॉक्टर व्यास जी की स्मृति में लगातार जैसे 10 साल हुए हैं वैसे 100 साल भी हों और ये आयोजन देखिए, कभी भी खेल 2 तरह की भावना देता है। खेल ऐसी भावना देता है कि कोई भी जो खिलाड़ी हैं, हार जीत से फर्क नहीं पड़ता और खेल भावना से सहयोग की भावना, सहकारिता की भावना डेवलप होती है। स्वर्गीय एस.सी. व्यास की स्मृति में समीर भाई जो आयोजन करवाते हैं, इसमें बड़ी संख्या में लोग जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं, निश्चित तौर पर बड़ा ही सराहनीय कार्य है। 8वां वर्ष हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि हम जब तक हम रहें और उसके बाद हमारी अगली पीढ़ी भी इस आयोजन का बड़ा स्वरूप देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसका प्रदर्शन अभी तक अच्छा लगा? देखिए, यहाँ पे सभी अमित त्रिवेदी हमारे पुराने साथी हैं और बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम जानता नहीं हूँ, लेकिन बहुत से अच्छे खिलाड़ी खेल रहे थे, तो किसी का नाम लेके मैं किसी का कम से कम मनोबल नहीं घटाना चाहता। श्री गौड़ प्रीमियर लीग का ये 8वां संस्करण है, पर ये लगातार सतत 10 साल से हम लोग कर रहे हैं। 2 साल कोविड के कारण रुक गया था। इसमें आप नवाचार की बात कर रहे हैं, तो नवाचार में इस बार हम लोग एक ये चीज़ कर रहे हैं कि पूरा मैच डे 1 से जो फर्स्ट बॉल फेंकी जाएगी और जो लास्ट बॉल फेंकी जाएगी वो पूरा लाइव दिखा रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में यूट्यूब के थ्रू। और सबसे बड़ी बात, हम लोग ने इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन जब लोगों के रिस्पांस आना शुरू हुए, लोगों ने बात करना शुरू करी, फ़ोन आना शुरू हुए और उन्होंने माइक में बताया कि हम लोग को साथ ऐसा दिख रहा है और हम लोग पूरा मैच देख रहे हैं, उससे हम लोग का बहुत उत्साह बढ़ गया और व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए थे हम लोग को। ये इस बार का नवाचार हो गया। टीमें बड़ी हैं। टीमें बड़ी ऐसी हैं कि टीमें अभी तक हम लोग इंदौर और इंदौर के आसपास की टीमें रखते थे। इस बार से 2 टीमें ऐसी आई हैं, एक तो भोपाल की और एक सीहोर की, जिसमें कि जो टीमें थी बाहर से आई हैं, जिनको यहाँ रुकना पड़ा 3 दिन से। ये हुआ तो ये 2 नई टीमें आई हुई हैं। इस बार 16 टीमों ने हिस्सा लिया हुआ है और जिसमें से 8 टीम अपन इंदौर की मान लेते हैं। 8 से 10 टीमें, बची हुई टीमें पूरी जो बाहर की रहती है, जैसे उज्जैन की हो गई, चंद्रावतीगंज की हो गई, भोपाल की हो गई, सीहोर की हो गई, खरगोन की हो गई, ये सब लोग टीमें रहती हैं। जैसे कि बाहर की टीमें, उज्जैन की टीमें, तो उज्जैन के लोकल प्लेयर रहते हैं, उनमें भी बाहर के नहीं, उज्जैन लोकल के रहते हैं, उज्जैन के आसपास के गांव के लोग रहते हैं। मतलब जैसे आसपास भोसला हो गया या उस टाइप, सॉरी वो तो देवास में आता है, उज्जैन के आसपास के गाँव के टीमों के बच्चे खेलते हैं। विजेता टीम को क्या पुरस्कार? विजेता टीम को ट्रॉफी रहती है। ट्रॉफी बहुत बड़ी ब्रांड है। पिछले 10 साल से जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज रहता है। हम लोग मनी इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं करते कि उससे लोग बच्चे हैं, ये तो युवा हैं, ये इस कारण से हम लोगों ने उसको छोड़ा है। कुछ भी नहीं करते हैं हम लोग। पोस्टर भी हमारा सिर्फ ऐसा रहता है, इसमें सिर्फ मेरे बाबूजी और मेरी माताजी का नाम रहता है। माताजी अभी हैं जीवित, वहाँ बैठे हुए हैं, और मेरे बाबूजी, इन 2 का रहता है। बाकी हम किसी का कोई पोस्टर नहीं, किसी का कोई फोटो नहीं, कोई नेतागिरी नहीं। हमारे इन्विटेशन कार्ड भी ऐसे ही रहते हैं। अभी तक के मैच में किसका प्रदर्शन आपको अच्छा लगा? अभी तक के उसमें मुझे एक तो रेडियो कॉलोनी का अच्छा लगा और RD11 का अच्छा लगा। जो RD11 खेल रही है, आप कभी देखें, वो वाली ये 2 टीमें लग रही हैं जो अपकमिंग टीम है। रेडियो कॉलोनी वाकई बहुत अच्छा काम किया है, खेले हुए। मैं समीर व्यास हूँ, मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र व्यास जी का बेटा हूँ और ये उनका पोता है।
इसका नाम अपूर्व है। अपूर्व जी क्या कहना चाहोगे इस लीग के बारे में? लोगों का सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट है और बस ऐसे ही चलता रहा ये चीज़। और नया कुछ आने वाला सालों में कुछ नया क्या करना चाहोगे? लोगों से ही सपोर्ट मिलेगा तो